वेलकम बैक टू शूट ऑफिशियल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जब मैंने गाड़ी ली एक्सयूवी, उसके बाद मैंने BH रजिस्ट्रेशन लिया तो काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कमेंट्स में कि कैसे लिया, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो उसी की मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ आपको यहाँ पे। BH रजिस्ट्रेशन एक और रेगुलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि स्टेट रेगुलेशन से अलग है, स्टेट रजिस्ट्रेशन से थोड़ा सा अलग है। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, किसके लिए फ़ायदे हैं, किसके लिए नुकसान है, वो भी हम बात करेंगे आपसे। तो BH रजिस्ट्रेशन नंबर कौन अप्लाई कर सकता है? BH रजिस्ट्रेशन नंबर जो पहला क्राइटेरिया है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या वो डिफेंस में है, या बैंक्स में हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनका 4 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं पूरे भारत में। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका ऑफिस 4 से ज़्यादा स्टेट में है इंडिया में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरी कंडीशन है इसकी, ये आप ट्रांसपोर्टेबल व्हीकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो वंस ऑल दीज कंडीशंस आर मेट, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको अप्लाई करते हुए, उस पर भी हम बात करें। तो चलिए बात करते हैं किन लोगों के लिए BH रजिस्ट्रेशन लेना सही है। BH रजिस्ट्रेशन स्टेट रजिस्ट्रेशन से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि स्टेट रजिस्ट्रेशन में आपको जो RTO है वो एक बार चार्ज करेगा। वो डिपेंड करता है किस स्टेट में आप है। कर्नाटका हाईएस्ट, मुंबई ज़्यादा है। इफ़ वी कंपेयर हिमाचल जो मेरी स्टेट है, वहाँ पे थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी गाड़ी का RTO लेके चलूँ, विच इज़ XUV 700, ये लगभग 4 लाख के करीब था। कंपेयर करूँ मैं हिमाचल में, सेम RTO 1 लाख के करीब है। तो ये आपको डिसाइड करना है कौन सा RTO आपके लिए सही है, और फिर कंपेयर करना है BH रजिस्ट्रेशन क्यों। अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, जहाँ पे आपको ऑफिस 4 से ज़्यादा स्टेट से और आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, एक स्टेट में जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो यस, इट मेक सेंस टू हैव BH नंबर, क्योंकि स्टेट रजिस्ट्रेशन आपको 12 महीने तक ही अलाउ करेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन उस स्टेट का होना चाहिए जहाँ पे आप रह रही हैं 12 महीने से ज़्यादा। Now, other thing to talk about regarding BH registration is जो इनका रजिस्ट्रेशन फी है वो एक अलग तरीके से ये कलेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट वन टाइम। तो लेट्स अंडरस्टैंड आप कैसे रजिस्ट्रेशन फी देते हैं। आपको हर 2 साल में BH रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना होता है, और कितना पे करते हैं वो है 2% ऑफ योर एक्स शोरूम प्राइस। मान लीजिए आपकी गाड़ी की कीमत एक्स शोरूम 20 लाख रुपए है, उसका 1% 10,000, 2% 20,000 रुपये। तो आप हर 2 साल में 20-20 हज़ार रुपये देते रहेंगे गवर्नमेंट को। कितने साल तक देंगे? 7 बार देंगे, 14 साल तक। तो हर 2 साल में आपने एक बार देना है, तो उसका मतलब है आपने 7 बार 20-20 हज़ार दिए। तो वहाँ पे इफ़ वी जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू, यही आपकी 2 लाख के करीब हो जाती है। इफ़ देयर इज़ अ कार ऑफ एक्स शोरूम 20 लाख रुपये। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद भी आपको हर साल 1% ऑफ योर व्हीकल देते रहना है, जो कि आपकी 15th ईयर से शुरू होगा, टिल द टाइम यू हैव योर व्हीकल विद यू। तो हर साल में 14 साल के बाद आप 10,000 रुपये देंगे, और जब तक आपके पास गाड़ी है। तो इस बेस पे आपको डिसाइड करना है कि ये आपके स्टेट रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा है या आपको कम पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके अलावा सेकेंडरी बेनिफिट, जैसा मैंने आपको बताया, आप डिफरेंट स्टेट्स में विदाउट हसल ट्रैवल कर सकते हैं। एज आई ड्रोव द व्हीकल फ्रॉम हिमाचल टू बैंगलोर, अभी 3000 किलोमीटर के लिए मैंने ड्राइव किया, किसी स्टेट में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल राइड। तो आप पे डिपेंड करेगा आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं। जस्ट कंपेयर इट विद योर स्टेट रजिस्ट्रेशन इफ़ यू वांट टू हैव, और इफ़ यू वांट टू स्टे इन सिंगल स्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल। या आप उनमें से हैं, जैसे आप कर्नाटका रहते हैं, या वहाँ पे जहाँ पे RTO ज़्यादा है, और यू आर एलिजिबल फॉर BH, और आप फ्रिक्वेंटली गाड़ी बदलते भी हैं 5 साल 10 साल में, तो यस, बी हैविंग अ BH नंबर मेक सेंस इन दैट सिनेरियो एज वेल। तो कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन हैं उनकी साइट पे, वो एक बार देख लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू रैंडमली कम टू दिस प्लेस जहाँ पे मैंने भारत रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्च किया है। ओके, तो ये ऑप्शन है जहाँ पे ये जो नंबर किस तरह से शुरू होता है, YY BH दिस एंड X, विल टॉक अबाउट इट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, वो है फॉर्म 60, वन ऑफ द लिंक्स विच आई जस्ट सर्च्ड हियर। यहाँ पे फॉर्म 60 आपको मिलेगा अपनी कंपनी द्वारा, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो वहाँ से मिलेगा। कुछ इस तरह का ये फॉर्म 60 होता है, जहाँ पे आपके बारे में बताया जाएगा, आप इस कंपनी में काम करते हैं,
और आपकी सारी डिटेल्स ली जाएगी, पैन, यूएएन, ऑल दोज डिटेल्स। और यहाँ पे आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी साइन करेंगी, सील लगाएंगी आपकी कंपनी आपके ऑफिस से। एंड इन दी बॉटम, जैसे यहाँ पे लास्ट में आपके 4 ऑफिस की डिटेल्स वो आपको देंगे इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट और प्राइवेट एम्प्लॉय, जैसे कि मैं था। तो मेरे सिनेरियो में यहाँ पे ये सिमिलर फॉर्म मेरे ऑफिस ने मुझे दिया एंड उन्होंने 4 लोकेशन बताई कि यहाँ पे हमारे ऑफिस हैं इंडिया में। ये जो फॉर्म 60 रहेगा ये आप लोकल आरटीओ जहाँ से भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं वहाँ आप देंगे। अब इसके क्लॉज क्या क्या है, वहाँ पे वेरिफिकेशन की जाएगी। एक या तो ईमेल कर सकते हैं वो लोग टू चेक कि यू आर स्टिल वर्किंग देयर, या आप काम करते हैं या फॉर्म पुराना तो नहीं है, जस्ट टू वैलिडेट दोज थिंग्स। वो वैलिडेशन के लिए आप इसके साथ एक एफिडेविट भी लगा सकते हैं, जो मैंने प्रिकॉशनरी लिया था क्योंकि आई वॉज बाइंग द कार फ्रॉम हिमाचल, तो मैं वो हसल नहीं चाहता था जहाँ पे मुझे वेट करना पड़े। फॉर दैट रीज़न आई आस्क्ड द एचआर टू गिव मी एन एफिडेविट जहाँ पे वो प्रूफ हो कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। All this being said, yes, this is the first requirement. उसके बाद RTO process initiate होगा। Alright, so this was overall calculation on BH registration भारत सीरीज जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिन लोगों को दिक्कत हो रही थी अपनी गाड़ी को 1 साल में डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करने में। तो जिन लोगों के डाउट्स थे BH रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, होपफुली ये वीडियो उनको हेल्प करेगा और उनको एक डिसीजन में बनाने में मदद करेगा कि उनको BH के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। On that note, I'm going to end this vlog. It's not a vlog though, ये थोड़ा important जानकारी BH रजिस्ट्रेशन पे थी। तो शूट ऑफिशियल पे व्लॉग्स आते रहेंगे। हमने रोड ट्रैवल किया है, अभी रोड ट्रिप किया है शिमला, जो कि मेरे गांव से लेके बैंगलोर तक का, वो वीडियोस कंटिन्यूटी में इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे। देखते रहिए शूट ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस वीडियो, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। Thank you so much for your support. Keep showing your love. मिलते हैं जल्दी ही. And keep rocking. Stay happy.